अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर पलवशा रहीम है। मैं यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी गायनी एंड ऑब्स में सरंजाम दे रही हूँ और मैं यहाँ पे एज़ अ मेंबर ऑफ़ वाईडीए भी हूँ और मैं डॉक्टर मानूर नासर की क्लासमेट भी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, मेरी जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी है, मेरी क्लासमेट भी है, हमने तकरीबन 7 साल एक साथ गुज़ारे हैं। जो उनके साथ हुआ है उनका तो हम जितना भी मज़म्मत करें वो कम है। जितना भी हम कहें कि मानूर बहुत तकलीफ़ में है, सब कम है। और उसका असर जो हमारे सकाफ़ती उस पे हुआ है एरिया पे, क्योंकि हम एक कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और कबायली इलाकों में आप लोगों को पता है कि औरतें कितना स्ट्रगल करती है, कितना भागती है, भाग-दौड़ के बाद यहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ जो हम फीमेल डॉक्टर्स हैं, ख़ासकर जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं और जो ख़ासकर ट्रेनीज़ हैं, हाउस ऑफ़िसर्स हैं, वो लोग यहाँ पे जितने मसाइल का शिकार है, शायद बहुत कम हो। बहुत कम किसी को पता भी हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो हम कबायली इलाके से क्योंकि ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे वहाँ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। जो हमारे नेक्स्ट लेवल पे जो बच्चे आ रहे हैं, उन पे भी इन चीज़ों का असर हो रहा है कि हम किस माशरे में रहते हैं, फिर हमें एप्रिशिएशन में ये लोग देते क्या है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर ख़वातीन जो है वो बहुत शदीद कर्ब का शिकार है। हमारे लिए अपने ड्यूटीज़ मुश्किल पड़ते जा रहे हैं। हम अपने ड्यूटीज़ में भी बहुत मुश्किलों से अपने इवन मेंटली भी हम इतने डिस्टर्ब है कि हर सेकंड पे हमें ये डर लगता है कि अभी जिस तरह जो हादसा मानूर के साथ हुआ है मेरे साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है, ना यहाँ पे कोई हमारे लेवल पे कोई आके खड़ा है। जहाँ पे भी देखो कोई हमारे सर पे खड़ा नहीं है। हमारा यहाँ पे जो हमारे एमएस कहते हैं कि हम देंगे सिक्योरिटी या हमने दी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं है। होता तो डॉक्टर मानूर के साथ कम से कम ये ना होता। होता तो हमारे फीमेल डॉक्टर्स के साथ कम से कम ना होता। यहाँ पे तो मेल डॉक्टर्स भी इतने स्ट्रगल्स करते हैं और हमें जब भी शिकायत होती है, हमें जब भी मुश्किल का सामना होता है, चाहे हम एमएस को लाख दफ़ा भी बोलें, यहाँ पे एट द एंड वाईडीए आके हमें सपोर्ट करती है। मेरे साथ जितने भी मसले हुए, कभी किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, वो हाइपर हो जाते हैं, हम बताते भी हैं सबको, लेकिन एट द एंड हमें सपोर्ट वाईडीए ही करता है और आज तक करता आ रहा है, जिसकी मैं बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हूँ सबकी। सारे मेरे भाई हैं, सब ने बहुत ख़्याल रखा है हमारा। और तीसरी बात ये कि मेरा एक बहुत बड़ा गिला है मेरे अपने सीनियर डॉक्टर्स से, जिन्होंने कम से कम हमारे लिए रास्ते बनाने से तो आप लोगों ने रास्ते बनाने थे हमारे लिए, हमने उस रास्ते पे चलना था। ट्रेनिंग में पहले ही बहुत मुश्किलात होते हैं और हम जिस ट्रेनिंग से गुज़र रहे हैं, यहाँ पे हम टॉर्चर ज़्यादा हो रहे हैं और हम सीख कम रहे हैं। और जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि वाईडीए ने बहुत गलत किया है। आपने कौन-सा सही किया है? आपने हमारे साथ क्या किया है? आज तक मुझे बताएँ, जब हम ड्यूटी होते हैं, आज तक हमारे साथ सीनियर्स कितने होते हैं और हम जूनियर्स कितने होते हैं? ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स जो हम यहाँ होते हैं, सारे ट्रेनीज़ होते हैं और ट्रेनीज़ जो मुश्किल टाइम गुज़ारते हैं, वो उनको पता भी नहीं और जाके बोलते हैं कि वाईडीए ने गलत किया है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो कहते हैं। और फिर बाद में ये बात कराई जाती है, सब कहते हैं कि आप लोग क्लिनिक क्यों बंद नहीं करते जो यहाँ पे इतना हाइप क्रिएट कर रहे हो। तो ये बहुत छोटे कैटेगरी के हम लोग इतने, हमारा अभी तक हमारा एफसीपीएस चल रहा है, किसी का एमसीपीएस चल रहा है, ट्रेनीज़ है, हाउस ऑफिसर्स है और 1-2 जो अभी ग्रेजुएशन जिनकी हो चुकी है, तो हमारे तो सब कुछ यहीं पे। हम 24/7 हॉर्स हमारी ड्यूटी ड्यूरेशन यहीं पे होता है। कोई क्लिनिक अगर 1-2 कर भी रहा है, उन्होंने जाके साफ-साफ ऐलान कर दिया है कि हम यहाँ के अलावा हर ओपीडी में जाके क्लिनिक में ओपीडी हम मुफ़्त कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी एप्रिशिएशन वाली बात है। बजाय एप्रिशिएशन के हमें जाके बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया जाता है। पीजीज़ हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पे हमें सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं एज़ अ फ़ीमेल आज पहली दफ़ा इस दफ़ा डॉक्टर मानूर की जगह पे आई हूँ। आज तक ना मैंने कैमरे का मुँह देखा है, ना मैं आज तक बोली हूँ। इवन प्रेज़ेंटेशन में भी मसला होता था। लेकिन जब बात इज़्ज़त पे आ जाए, जब बात हमारे दुपट्टों पे आ जाए, तो फिर निकलना पड़ेगा। मुझे पहले ये था कि हमारे जो एमएस है, जो हमारे सेक्रेटरी हेल्थ है, हमें जो भी इश्यू होंगे वो लोग ईज़िली रिज़ॉल्व कर देंगे। लेकिन ये हुआ एट द एंड कि हमें वापस निकलना पड़ा। हमने यहाँ क्या करना है?
यहाँ पे तो हम लोगों ने सिविल में लोगों के लिए सर्व करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे अपने जंग लड़ रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या ट्रीट करेंगे? जो हम दूसरों को ट्रीट कराने के लिए जिस फ्रेश माइंड के साथ आते थे, अब हम उस फ्रेश माइंड के साथ आ ही नहीं रहे। हमसे अपने ड्यूटीज़ नहीं हो रहे कि क्या करें? यहाँ पे जो हम ड्यूटीज़ देते थे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मिस ना हो, कोई ख़राब कोई चीज़ ना हो। इवन सीनियर्स के साथ हमारी बात तक कि मतलब बहुत बाअदब रहे, और डॉक्टर्स जो हमारे कुलीग्स होते, टीम वर्क हमारा कितना अच्छा होता है, हम कितना ख़याल रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमें सिक्योरिटी ना हो, हमें वो वाला जो एरिया है वो सिक्योर फील ना हो, तो हम उसमें जितने भी बहादुर निकले, जितने भी हम कहे कि हम बहुत बड़े महान हैं, हम नहीं कर सकते। इस माइंड के सेट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मेरा अपने सीनियर से ख़ास कर ये गिला है, मैं फिर से कहती हूँ कि खुदारा अगर रास्ते बना नहीं सकते तो रास्ते में रुकावट ना बने। हमें एप्रिशिएट करें, हमारे रास्तों में जो मुश्किलात आ रहे हैं उन मुश्किलों का हल निकालें। और आखिर में मैं अपने डिमांड्स सामने रखती हूँ कि मेरे जो हमारे एमएस और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो बिल्कुल बरतरफ हो जाए, या तो क्योंकि उनको सामने कटोरे में ला के खड़ा कर दिया जाए ताकि पता चले कि हुआ क्या था, इंक्वायरी की जाए। इस बंदे की इंक्वायरी नहीं हुई और उसको मार दिया, और जिसको सस्पेंड होना था वो बैठे हुए, जिसको अपने हक के लिए लड़ना है वो सस्पेंड हो चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं उसके लिए वाईडीए का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए, हमारी बात बाकियों तक पहुँचाई। मैं इंक्वायरी का मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि आप लोग प्लीज़ इंक्वायरी करें, इस बंदे का भी डॉक्टर मानूर के केस के हद तक जाए। कि अभी मैंने उस दिन भी कहा कि एक मानूर के लिए तो आपने रास्ता बना दिया था, बाकी रास्ते जो बाकी मानूर बैठे हैं आपके आसरे वो क्या करें? और अगर आपको लगता है कि ये आखिरी बंदा था जिसने तेज़ाब फेंका, मैं आपके उस मारने पे अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैंने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया और सिक्योरिटी भी नहीं है मेरे पास, फिर तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। फिर हम मानूर से पहले डरे हुए हैं। मानूर चूँकि एक बहादुर लड़की है, वो तो अभी भी झेल रही है, अभी भी अपना एफ़र्ट्स लगा रही है अपनी ज़िंदगी पे कि मैं बच जाऊँ। हम होते तो हम डूब मरते, और जिसको डूब मरना चाहिए, वो अभी तक बैठे हुए हैं।